हेलो फ्रेंड्स, हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आप सबका पुनः हमारे यूट्यूब चैनल शेयर हैप्पीनेस संस्कृत एजुकेशन में हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन। वंस अगेन आई वेलकम ऑल ऑफ यू माय रेस्पेक्टेड फ्रेंड्स, स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ रहे हैं टेंस काल लकार। हमारा टॉपिक अगला चल रहा है प्रेजेंट के पूरे टेंस, जो सब टेंस है उसके सब पार्ट्स हैं। सेंटेंस मेकिंग है, यानी प्रेजेंट जो टेंस है पूरी तरह से हमारा कंप्लीट हो चुका है। पास्ट के अंदर हम पास्ट सिंपल पढ़ चुके हैं, पास्ट कंटिन्यू पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ रहे हैं पास्ट परफेक्ट टेंस। देखो, परफेक्ट चाहे प्रेजेंट का परफेक्ट हो, चाहे पास्ट का परफेक्ट हो, चाहे फ्यूचर का परफेक्ट हो, यानी वर्क हैज डन, यानी काम पूरा हो चुका है, अभी अभी हुआ है, वो कहलाता है पास्ट परफेक्ट टेंस। किसी का पास्ट यानी भूतकाल में हुआ है। तो इसकी पहचान के लिए साथियों, ये मैं आपको पहचान बता रहा हूं, ये हिंदी शब्दों में आ सकती है, जैसे चुका था, चुकी थी और चुके थे। अब इसके अंदर ये हिंदी के मैंने बताए साथियों, यानी काम वर्ड भूतकाल में जब कोई किसी के पास देख के जाता है उसी स्थिति को, सिचुएशन को, उसके जाने से पहले वो कार्य हो चुका होता है। ये आपको परफेक्ट टेंस पास्ट परफेक्ट में ध्यान रखने की बात है। सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि जिस समय कोई सब्जेक्ट होता है वो किसी दूसरे को उस सिचुएशन में देखता है कि उसके जाने से पहले ही वो कार्य पूरा हो चुका है। जैसे देखो, आई वेंट टू रेलवे स्टेशन। सुनना, आई वेंट टू रेलवे स्टेशन आफ्टर द ट्रेन हैड गॉन। एक ये सेंटेंस देखना, आई हैड गॉन रेलवे स्टेशन बिफोर ट्रेन वेंट। अब दोनों देखो, एक तरफ पहले हैड गॉन आया, हेड और मैनुअल की थर्ड फॉर्म, एक बार पीछे हेड और मैनुअल की थर्ड फॉर्म, एक बार पहले मैनुअल की सेकंड फॉर्म, एक बार बाद में मैनुअल की सेकंड फॉर्म। यानी ये क्या होता है? सबसे महत्वपूर्ण बात मैं आपको बताना चाहता हूं, पास्ट परफेक्ट टेंस बहुत ही इंपॉर्टेंट टेंस है। इससे रिलेटेड आपके हर एग्जाम में एक दो क्वेश्चन जरूर आते हैं। इसके अंदर दो महत्वपूर्ण है, बिफोर और आफ्टर। बिफोर और आफ्टर, बिफोर मीन्स पहले, आफ्टर मीन्स बाद में। ये ध्यान रखना है आपको। इसकी जो एडवर्ब भी कहते हैं सकते हैं, यूजेज भी कह सकते हैं। बिफोर के बिफोर और आफ्टर के आफ्टर, इस पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज होता है। अब इसमें इसका फॉर्मूला क्या होता है साथियों? फॉर्मूला वही जो सब में होता है, सब्जेक्ट होता है सबसे पहले, फिर हेल्पिंग वर्ब होती है, फिर अब देखो परफेक्ट आते क्या आता, ध्यान है आपको, किसी का परफेक्ट लो, मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। अब इसके अंदर चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, सबके लिए एक ही हेल्पिंग वर्ब आती है, हेड। आ गया साथियों? यानी पास्ट परफेक्ट के अंदर चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, सबके लिए एक ही हेल्पिंग वर्ब यूज होती है, वो है हेड। जिसे देखो, पहले मैं आपको सेंटेंस बता देता हूं। अफर्मेटिव, अफर्मेटिव के अंदर होता है सकारात्मक सिंपल सेंटेंस। सेंटेंस मेकिंग के अंदर एक हिंदी वाक्य लेते हैं, जिसे देखो, राम पत्र लिख चुका था। सिंपल सेंटेंस ले रहे हैं तो सबसे पहले राम सब्जेक्ट है, राम, चुका था हेल्पिंग वर्ब, हेड, लिखना राइट, रोट, रिटर्न। साथियों, मैंने आपको जो मैंने बताया फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, इससे रिलेटेड भी आपको वर्ब की फॉर्म कैसे बने जाते हैं, इनके लिए भी हमने आपको वीडियो अपलोड कर रखे हैं। आप हमारे यूट्यूब चैनल शेयर हैप्पीनेस संस्कृत एजुकेशन पे जाकर के इससे संबंधित, फॉर्म के संबंधित, वर्ब के संबंधित भी आप पूरा टॉपिक है उसको देख सकते हैं। तो राइट, रोट और रिटर्न, तो राम हैड रिटर्न अ लेटर। कोई कंफ्यूजन नहीं, हेड हेल्पिंग वर्ब है, राइट की थर्ड फॉर्म रिटर्न मैन वर्ब है, तो राम हैड रिटर्न अ लेटर। ये तो अफर्मेटिव। अब किसी का भी नेगेटिव बनाने के लिए मैंने आपको पहले ही बताया क्या करते हैं साथियों, हेल्पिंग वर्ब के साथ क्या लगा दो, नॉट
और हिंदी में क्या लगा दो वाक्य में, नहीं लगा दो। तो क्या है फॉर्मूला लिखा था आपको, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, नॉट, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट। सिंपल है बिल्कुल। देखो इसमें क्या आएगा, देखो राम पत्र नहीं लिख चुका था। राम पत्र नहीं लिख चुका था, आगे साथ ही समझ। अब इसके लिए भी वापिस वही, सब्जेक्ट राम, चुका था हेल्पिंग वर्ब, हैड नेगेटिव के लिए, नॉट राइट की थर्ड फॉर्म, रिटर्न अ लेटर। या तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, राम हैड नॉट रिटर्न अ लेटर, या क्या नेगेटिव। इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव यानी प्रश्नवाचक होता है। इंग्लिश के अंदर हेल्पिंग वर्ब से वाक्य शुरू होता है और लास्ट के अंदर अंत में क्या होता है साथियों, साइन ऑफ इंट्रोगेशन। अंग्रेजी के बाद में हिंदी में क्या से शुरू होता है और वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगता है। तो फॉर्मूला बनाने के लिए वही हेड से वाक्य शुरू कर दो, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट और साइन ऑफ इंट्रोगेशन। इस तरीके से ये फॉर्मूला मैंने आपको बता दिया। हेल्पिंग वर्ब के लिए किसका उपयोग करेंगे, हेड, एच या बड़ा वाक्य की शुरुआत में। तो इसका जो अफर्मेटिव बनाया है, राम पत्र लिख चुका, क्या होगा, क्या राम पत्र लिख चुका था, साइन ऑफ इंट्रोगेशन। तो क्या हो गया, हेड राम रिटर्न अ लेटर, साइन ऑफ इंट्रोगेशन। हेड राम रिटर्न अ लेटर, हेड क्या है, हेल्पिंग वर्ब है। जब इंट्रोगेटिव बनाते हैं तो इंट्रोगेटिव बनाने के लिए WH वर्ड हो तो उसको पहले लिखते हैं, WH वर्ड नहीं हो तो हेल्पिंग वर्ब से वाक्य शुरू करते हैं। हेड राम रिटर्न अ लेटर, साइन ऑफ इंट्रोगेशन। अब इसका चौथा सब पार्ट है इंट्रो नेगेटिव। देखो क्या बोला मैंने, इंट्रो नेगेटिव, इंट्रोगेटिव भी है और नेगेटिव है, प्रश्न नकारात्मक। क्या कहते हैं, वही हेल्पिंग वर्ब से शुरू और सब्जेक्ट के साथ में क्या लगा देंगे वापस, नॉट, और अंत में क्या करेंगे, साइन ऑफ इंट्रोगेशन। यानी हिंदी में क्या आएगा, क्या आएगा, नहीं आएगा, और लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह आएगा। राम पत्र लिख चुका था, इसका क्या बनेगा, क्या, इसका पहले आपका फॉर्मूला बना देते हैं, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, नॉट, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट और साइन ऑफ इंट्रोगेशन यानी प्रश्नवाचक चिन्ह। इस प्रकार साथियों क्या आएगा, हिंदी में बनाओ, क्या राम पत्र नहीं लिख चुका था, साइन ऑफ इंट्रोगेशन प्रश्नवाचक। तो क्या आएगा, देखो फॉर्मूले के, हेड राम नॉट रिटर्न अ लेटर, साइन ऑफ इंट्रोगेशन। तो साथियों मैंने आपको बताया, क्या बताया, कि क्या राम पत्र नहीं लिख चुका था, हेड राम नॉट रिटर्न अ लेटर। ये आपको अफर्मेटिव सेंटेंस जैसे सिंपल सकारात्मक, नेगेटिव नकारात्मक, इंट्रोगेटिव प्रश्नवाचक, इंट्रोनेगेटिव प्रश्न नकारात्मक आपको बताएं। किसी भी टेंस के अंदर अफर्मेटिव सेंटेंस बनाने के लिए सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट। अब टेंस के हिसाब से ये परफेक्ट टेंस है तो हेल्पिंग वर्ब हेड और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। नेगेटिव बनाने के लिए किसी का भी टेंस हो, हेल्पिंग वर्ब के साथ नॉट, हिंदी में नहीं, तो सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, नॉट, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट। इंट्रोगेटिव के लिए हेल्पिंग वर्ब से शुरू का कोई भी टेंस हो तो हेड, सब्जेक्ट, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट और लास्ट में साइन ऑफ इंट्रोगेशन के इंट्रोगेटिव के लिए। इंटरनेगेटिव के लिए हेड नॉट भी लिख सकते हैं, यानी हेल्पिंग वर्ब के साथ भी नॉट लगा सकते हैं, या हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, नॉट, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट और साइन ऑफ इंट्रोगेशन। तो साथियों मैंने ये आपको बताया पास्ट परफेक्ट टेंस। अब आपको महत्वपूर्ण बात यह है इसके यूजेस, उपयोग या प्रयोग कैसे इसको करते हैं। तो साथियों मैंने बहुत ही महत्वपूर्ण आपको बताना चाहता हूँ, BEFOR, बिफोर, हिंदी में कहते हैं उसको पहले, जो घटना पहले घटित होती है, सुन लेना। आफ्टर, AFTR, आफ्टर यानी बाद में, जो घटना बाद में घटित होती है, यानी आप देखो बिफोर और आफ्टर, बिफोर और आफ्टर, ये दो बातें याद रख लो। एक फॉर्मूला बना देता हूं आपके लिए, देखो BEFOR, बिफोर, इसके पहले क्या आएगा ध्यान रखो, बिफोर के पहले तो पास्ट परफेक्ट टेंस, ध्यान रखो आप, बिफोर के पहले पास्ट परफेक्ट टेंस, और यहां मैं लिखा आफ्टर, AFTER, आफ्टर के बाद में पास्ट परफेक्ट टेंस। ये बात आपको याद रख लेनी साथियों,
कोई भी आपको इतना इजी वे से नहीं बताएगा कि बिफोर और आफ्टर क्या है, इनके यूज कैसे किए जाते हैं, इनके साथ में किस प्रकार टेंस का प्रयोग किया जाता है। तो बिफोर का मतलब होता है पहले, यानी बिफोर के पहले आप पास्ट परफेक्ट टेंस लगा दो। अब पास्ट परफेक्ट टेंस का मतलब क्या होता है साथियों, हेड और मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म बिफोर के पहले। आफ्टर का मतलब होता है बाद में, तो इसका मतलब क्या होता है, आफ्टर के बाद में यदि कोई आफ्टर आ जाए, यदि खाली जगह आ जाए तो हेड और मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म। ध्यान रखो, बिफोर के पहले खाली जगह आवे तो हेड और मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म, आफ्टर के बाद में खाली जगह आवे तो हेड और मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म। और कई बार यदि यहाँ खाली जगह दे दे तो क्या करना, इसके बाद में पास्ट सिंपल, यानी मैन केवल मैन वर्ब की सेकेंड फॉर्म। इधर यहाँ खाली जगह आफ्टर के, तो यहाँ पे भी पास्ट सिंपल यानी मैन वर्ब की सेकेंड फॉर्म। कितना अच्छा बताया मैंने आपको, बिफोर के पहले हेड और मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म और बिफोर के बाद में मैन वर्ब की सेकेंड फॉर्म, आफ्टर के पहले मैन वर्ब की सेकेंड फॉर्म और आफ्टर के बाद में हेड और मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब मैं आपको सेंटेंस लेता हूं, देखो, आई खाली जगह कॉस्ट्यूम गो टू रेलवे स्टेशन बिफोर द ट्रेन लीव। देखो, देखना आप, आई गो टू रेलवे स्टेशन बिफोर द ट्रेन लीव, यानी यहाँ गो के पहले खाली जगह है और लीव के पहले खाली जगह है। अब मैंने एक अपने शब्द है बीच में बिफोर, क्या लिखा बिफोर, तो क्या आएगा भाई, बिफोर के पहले पास्ट परफेक्ट तो क्या आएगा भाई, आई हैड गॉन, क्या आया, आई हैड गॉन टू रेलवे स्टेशन बिफोर द ट्रेन लेफ्ट, लेफ्ट। अब देखो क्या, मैं रेलवे स्टेशन पहुंच चुका था रेल के छूटने से पहले, यानी बिफोर यानी पहले, हेड बिफोर यानी पहले, बिफोर यानी पहले, रेल के छूटने से पहले मैं क्या रेलवे स्टेशन पहुंच चुका था, ये बिफोर। अब इसको देखो, इसी को लेते देखना, इसी को इसी एग्जांपल को बता रहा हूं, आई खाली जगह गो टू रेलवे स्टेशन आफ्टर द ट्रेन लीव। सेंटेंस वो का वो केवल या बिफोर है और यहाँ क्या है आफ्टर, तो क्या करेंगे साथियों, आफ्टर के बाद वाला तो क्या आएगा, ट्रेन हेड लेफ्ट, ट्रेन हेड लेफ्ट, आई समझे, और आई गो की जगह क्या जाएगा, वेंट के बिफोर के पहले हेड होता है और आफ्टर के बाद में होता है, तो बिफोर के बाद में मैनुअल की सेकंड फॉर्म और आफ्टर के पहले। तो आई वेंट टू रेलवे स्टेशन, देखो आई वेंट टू रेलवे स्टेशन, मैं रेलवे स्टेशन पहुंचा आफ्टर द ट्रेन हेड लेफ्ट, रेलगाड़ी जा चुकी थी, यानी रेलगाड़ी के बाद में मैं पहुंचा हूं। इस तरीके से आपको सीधा दिमाग में रखना है, बिफोर आ जाए तो उसके पहले तो पास्ट परफेक्ट और बिफोर के बाद में पास्ट सिंपल, आफ्टर आ जाए तो आफ्टर के पहले पास्ट सिंपल और आफ्टर के बाद में पास्ट परफेक्ट। अब सिंपल और परफेक्ट क्या होता है, परफेक्ट के लिए हेड और मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म और सिंपल के मैन वर्ब की सेकेंड फॉर्म। तो प्यारे साथियों, मैंने आपको इस तरीके से बताया, बहुत ही साधारण तरीके से, कि आप प्रेजेंट किस तरह जो पास्ट परफेक्ट टेंस है इसको भी आप अच्छी तरह से याद कर सकते हैं। तो साथियों, इसको आपको याद करने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, मैंने बहुत ही तरीके से समझाया आपको, आया समझ में। तो सीधा सीधा फॉर्मूला है कि आपको मैंने जो फॉर्मूला बताया है इसकी तरीके से भी आप इसको याद कर सकते हैं, आया समझ में। बिल्कुल इसी तरीका है आपको कि हेड और मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म बिफोर के पहले और हेड और मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म आफ्टर के बाद, ये सारे रूल्स मैंने आपको समझा दिए अच्छी तरह से। तो आप सब अच्छी तरह से ये समझ लेना साथियों, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। और जब ये टेंस, सुनो मैं टेंस क्यों सिखा रहा हूँ, टेंस आपके लिए बहुत ही उपयोगी है। जब आप रिपोर्टेड स्पीच यानी डायरेक्ट इनडायरेक्ट पढ़ेंगे, जब आप एक्टिव पैसिव यानी पैसिव वॉइस पढ़ेंगे, तो उनके अंदर इन टेंस की बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका होगी। तो साथियों, आज मैंने आपको प्रेजेंट के बाद में आज का हमारा महत्वपूर्ण टॉपिक रहा है पास्ट परफेक्ट टेंस, जिसमें यूजेज है बिफोर और आफ्टर। पास्ट परफेक्ट का है सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब हेड, मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। एक विशेषता है
पास्ट परफेक्ट के अंदर सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, मेल हो चाहे फीमेल हो, सबके लिए हेल्पिंग वर्ब हैड का ही यूज होता है। अब एक बिफोर और आफ्टर इसके अंदर बहुत ही महत्वपूर्ण है। बिफोर के पहले हैड और थर्ड फॉर्म यानी पास्ट परफेक्ट, और बिफोर के बाद में पास्ट सिंपल मैन वर्ब की सेकंड फॉर्म। आफ्टर के पहले पास्ट सिंपल और आफ्टर के बाद में पास्ट परफेक्ट, यानी पहले तो मैन वर्ब की सेकंड फॉर्म, बाद में हेड और मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म। आपको केवल ये दो शब्द बिफोर और आफ्टर को याद रखना है। बिफोर यानी पहले, बिफोर के पहले पास्ट परफेक्ट लगा दो, आफ्टर यानी बाद, आफ्टर यानी बाद में, यानी आफ्टर के बाद में जो खल जगह है उसमें पास्ट परफेक्ट लगा दो, और बाकी की दोनों की बिफोर के बाद में और आफ्टर के पहले मैन वर्ब की सेकंड फॉर्म। बिल्कुल इजी। ओके साथियों, तो आपको मैंने इजी वे में एंजॉय मूड के साथ पास्ट परफेक्ट टेंस समझाया है। अगले टेंस के अंदर हम आपको पास्ट का जो अंतिम पार्ट है, यानी पास्ट का जो सब डिवीजन है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यू टेंस, वो अगले टॉपिक पढ़ेंगे। नमस्कार साथियों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आपके साथियों के साथ शेयर कीजिए ताकि सभी साथी लाभान्वित हो सकें, और यदि कोई प्रॉब्लम हो तो आप हमारे कमेंट बॉक्स के अंदर ज़रूर लिखें। साथियों, इन वीडियो को आप पूरा देखें ताकि आपके लिए बहुत ही उपयोगी होगा। नमस्कार।